लेक्चर फिर दोबारा कहा था कि जैसे कि आप सीरियल देखते हैं वापस रिपीट टेलीकास्ट, वैसे ही आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट के दोनों लेक्चर हमारा आपने बड़े अच्छे से प्यार से देखा होगा, उसका नोट्स तक बनाया होगा और आपको समझ में तो बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई नो डाउट। इसमें अगर डाउट होता तो अभी तक आपने कोई ना कोई कमेंट किया होता कि सर हाँ इस टॉपिक में दिक्कत था। लेकिन देखा जाए तो हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें उतना अभी कुछ खास पढ़ा नहीं है। अभी इंट्रो चल रहा है हमारा, यानी इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कैसे कैसे हमने कहाँ तक वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे बेटा, आगे की तरफ चलेंगे। आज का लेक्चर तो आई होप सो कि आप लोग तैयार होंगे एकदम मज़े तरीके से पढ़ने के लिए रेडी होंगे। और फिर वहीं वापस कहूँगा एक जोश के साथ कि हाँ आज हम रेडी हैं। यानी आज अगर आपको आधे घंटे हम देने वाले हैं, 25 मिनट 20 मिनट जो भी देने वाले हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ देने वाले हैं कि हाँ आज जो पढ़ेंगे वो सब समझ में आना चाहिए। और मैंने वापस से कहा था कि आप वापस से क्या करोगे बेटा, आप किताब से कॉपी लेके बैठोगे, कॉपी पेन ये सब लेके आप क्या किए रहोगे, बैठे रहोगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस मूवी देखने बैठे हो, ठीक है। वापस चलते हैं बैक टू टॉपिक। जहाँ तक याद होगा आपको और मुझे भी, मैंने जहाँ तक आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था कि आप वापस चलो, हम लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अपन ने 3 चीज़ देखा था। चेंज इन टेम्परेचर देख लिया था, ध्यान होगा तो चेंज इन टेम्परेचर देखा था बेटा। फिर क्या देखा था अपन ने, चेंज इन फेज देखा था। फेज यानी सॉलिड है कि स्टेट, सॉलिड है लिक्विड है गैस है जो भी है। आज बात करेंगे हम लोग तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर आज का टर्म अगला क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। प्रेसिपिटेट होता क्या बताएंगे। फिर आज एक लास्ट का हमारा होगा, वो होगा हमारा चेंज इन कलर। यानी इतना हमने 2 चीज़ें, क्या ऊपर का हमने 2 चीज़ें यानी 2 टॉपिक अपन ने क्लियर किया है। लास्ट के 3 बचे हैं, लास्ट के तीनों आज हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई होप सो यू ऑल आर रेडी फॉर इट, देन गो फॉर इट। यानी हमारा पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सॉरी देखो जैसे मिला नहीं, वापस से इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं, वही है ना हमारा, हाँ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो देखेंगे बाबू कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस यानी ये कैसे हमें बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं कि कैसे पॉसिबल। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, देखिए कैसे। जब आप मान लीजिए मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, जब आप जिंक मेटल के कुछ ग्रेनुअल्स लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उसके लेते हैं। मान लीजिए एक मैंने चाइना डिश लिया, चाइना डिश में बेटा मैंने कुछ हम क्या किए, इसमें जिंक के पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, ग्रेनुअल्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने वापस से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या ले लिया बेटा अपन ने, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सबको पता है यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड लोगे वो क्या लोगे, तुम लोग डाइल्यूट लोगे। कलर क्या होता है बेटा इसका, कलरलेस होता है, सबको पता होगा। मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने क्या किया होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिया होगा, एक ऐसा आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने पहले से क्या डाल दिया है, बोलो H2SO4 क्या डाल दिया बेटा, H2SO4 डाल दिया है, डाइल्यूट होगा। और मैंने पहले कहा कि इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा इसका कलर, कलरलेस होगा, क्लियर। अब जैसे ही तुमने यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स डालोगे, जैसे जिंक मेटल इसके साथ भेजोगे, तुम कुछ देखोगे। जैसे जाएगा इसमें एक इवरफेंसेस हम पढ़े हो, गैस ऊपर की तरफ बबल्स के फॉर्म में उठता हुआ दिखेगा। यानी ऐसा लगेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन कि कुछ गैसेस ऊपर की तरफ आ रही है, एक पूरे बबल्स के निकलते हुए, जिसको कहते हैं इवरफेंसेस के फॉर्म में आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब जिंक हमारा H2SO4 के साथ मिला था,
जब जिंक हमारा किसके साथ H2SO4 के साथ मिला था, वहाँ पे एक गैस रिलीज हुई थी। अब मैं गैस बता देता हूँ, वो गैस कौन सी होगी? ये गैस होगी तुम्हारा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस होगी। लेकिन हमें बस ये कंफर्म करना था कि कोई गैस रिलीज हो रही है कि नहीं, बस हमें ये काम करना था कि कोई गैस यहाँ इवॉल्व हो रही है कि नहीं। यानी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें ये मालूम चला कि जब जिंक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ एक गैस का इवोल्यूशन होता है। इतना सबको क्लियर? अब वो गैस कौन सा था? हाइड्रोजन गैस। ये कैसे मालूम लगाओगे? तो कहा जाता है कि जब यहाँ पे तुम एक माचिस ले लो, माचिस की तिल्ली जला के यहाँ आसपास लाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। कैसे साउंड की आवाज़ आएगी? पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, जो कि ये कंफर्म करेगा कि जो ये गैस है ये कौन सा गैस है तुम्हारा? कौन सा गैस है तुम्हारा? हाइड्रोजन गैस है। यानी हमें ये कंफर्म हुआ कि जिंक और H2SO4 में हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन वहीं तो पूछा बताया था कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है अगर, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। बस इतना समझो, यानी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ गैस का टॉपिक था यहाँ क्लियर हुआ। आई होप सो आपको भी समझ में आया होगा। फिर हम आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था हमारा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या था? वो था तुम्हारा, क्या था? गेस करके बताओ। वो था तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी पहली बात करेंगे हम लोग कि इसका मतलब क्या होगा हमारा, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहली बात यह यहाँ पर क्लियर हो जाएगी सर, ठीक है। बाद में हम पता करेंगे कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, पहले ये मालूम कर लीजिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो देखो, कहा जाता है कि एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में अपन PPT कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 3-4 दोस्त हो, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि दोस्ती बहुत साल चली। मान लीजिए कि आपने 4 लोग हो, एक पार्टी के साथ जुड़ने गए, दोस्तों के ग्रुप में जुड़ने गए। वहाँ से क्या किया गया कि सब लोग एक साथ हो गए और आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। आपको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही सब एक साथ हुए, सब घुल मिल गए और आप उनके साथ घुल मिल नहीं पाए, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी मैच नहीं कर पाई, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आपको उठा के उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। सेम केस आप क्या हो? प्रेसिपिटेट हो अगर देखा जाए तो। यानी एक सॉल्यूशन में जब कोई एक हमारा पार्टिकल्स, एक सबस्टेंस उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, उनमें सॉल्युबल नहीं हो पाता है, तो उनको वो बाहर कर देते हैं। और उसी बाहर हुए पार्ट, वही सॉलिड पार्ट जो बाहर हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल एक समझाऊंगा, फिर इसके बाद एक अच्छा एग्जांपल एक समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे एक नॉर्मल समझाने के लिए सैंड और एक शुगर का मिक्सचर ले लीजिए। एक सैंड और शुगर का मिक्सचर ले लीजिए, दोनों मिक्स है उसमें, और उसमें आपने क्या किया? एक ग्लास लिया, ग्लास में हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और आपने क्या किया? इसमें इस जो चाइना बाउल में आप लिए हैं उसमें डाल दिया। तो आप देखोगे बेटा ये कि जो आपने इसमें शुगर डाला है, जो इसमें आपने क्या डाला है? शुगर डाला है, वो क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जो सैंड पार्टिकल्स डाले हैं आप, ये क्या हो गया? अनडिज़ोल्व्ड हुआ कि नहीं? ठीक है, समझाने के लिए मैं एक और बेहतरीन एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। अभी के लिए समझिए कि हुआ क्या। इस सॉल्यूशन में 2 पार्टिकल्स को मैंने भेजा था, एक सैंड पार्टिकल्स, एक शुगर पार्टिकल्स। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो शुगर पार्टिकल था वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, उसके पार्टिकल्स क्या हो गए? कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए। लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स थे, जो यहाँ आपके सैंड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो क्या हुए? डिज़ोल्व नहीं हुए। यानी ये क्या हुए कि ये सॉल्यूशन में जाके, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाके अनडिज़ोल्व में रह गए, ये कहीं डिज़ोल्व नहीं हुए और नीचे जाके बैठ गए। तो कहते हैं कि इस सॉल्यूशन के दौरान हमारा क्या हुआ को। चल, तो मैंने कहा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ था कि जैसे यहाँ पे सैंड पार्टिकल जो था वो क्या हो गया? अनडिज़ोल्व हुआ कि नहीं, नीचे बैठ गया कि नहीं। यानी जैसे ही वो सॉल्यूशन से उसको बाहर कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड सबस्टेंस होता है जो सॉल्यूशन में अनडिज़ोल्व हो जाता है। यानी एक लाइन अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि इट इज़ ए सॉलिड सबस्टेंस। It is a solid substance which does not dissolve
इन सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो पाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं? पीपीटी। तो अब हमें ये पता करना है कि सर ये कैसे बनेगा हमारा। ये चलिए आपने एकदम एक झंडू लेवल एग्जांपल दिया हमें कि सैंड प्लस वाटर जो भी होगा, सैंड प्लस वाटर शुगर होगा, तो सैंड हमारा नीचे बैठ जाएगा और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर जाएगा। तो एक ऑफिशियल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑफिशियल एग्जांपल अगर लेना हो तो आप क्या लोगे, उसका एक बड़ा ही अच्छा सा एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूँ। देखो वो क्या है, आओ चलो यहाँ देखो, हाँ देखो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा बाबू कि आप यहाँ पे कुछ मत करिए, एक एग्जांपल लिख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए और साथ में इसका सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। मैंने क्या कहा आपसे, आप क्या ले लीजिए? पहला आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए और दूसरा क्या ले लीजिएगा? बोलिए। दूसरा ले लीजिएगा NaCl या सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? AgNO3। क्या होगा? AgNO3। इसका NaCl, बड़ा ध्यान समझना कि ये होता है कलरलेस। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। और ये भी क्या होता है बाबू? कलरलेस होता है। एक्वस फॉर्म में जब जाएंगे दोनों तो कलरलेस हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इनको मैं टेस्ट ट्यूब में मिलाता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब में हमें, एक टेस्ट ट्यूब में, या जैसे टेस्ट ट्यूब है हमारी, यहाँ पे एक नीचे की तरह एक हमारा एक वाइट, क्या? एक वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो पूरे टेस्ट ट्यूब में हमारे नीचे की तरफ बैठ जाता है। यानी कहते हैं कि इस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमारा, देखिए ये कलरलेस दिख रहा था पानी जैसा, ये भी कलरलेस दिख रहा, जैसे मिलाओगे तुमको टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ क्या दिख जाएगा? तुमको पूरी तरह से हमारा क्या दिख जाएगा? एक वाइट पीपीटी बनता हुआ दिखेगा। तो लोग कहते हैं कि देखो भैया, यहाँ पे जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ए किसका? एक प्रेसिपिटेट बना वाइट कलर का। और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका होगा? ये होगा तुम्हारा AgCl का। किसका होगा? सिल्वर क्लोराइड का। किसका बेटा? सिल्वर क्लोराइड का। अब देखो, अगर तुमसे एग्जामिनर यानी कुछ एग्जाम में तुमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो तुम क्या कह सकते हो? जी सर हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया और सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, दोनों कलरलेस थे। यानी दो टेस्ट ट्यूब सामने ले लीजिए, दोनों क्या होंगे? हमारे कलरलेस होंगे। और दोनों को जैसे तुम डाले तो उसके नीचे पूरा टेस्ट ट्यूब में एक वाइट कलर बनता हुआ दिखा। और तुम कहोगे सर ये वाइट कलर जो हमारा बना हुआ है एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं है। ये सॉल्यूशन में क्या है? डिसॉल्व्ड नहीं है। यानी बेटा क्या हुआ? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट बना। यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनता हुआ हमें दिख रहा है। और सर का पहला टॉपिक यही लिखा है कि अगर हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कि जी हाँ, वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और कहेंगे तो एक और करा देंगे हम लोग, लेकिन इसके थ्रू हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेके बता सकता हूँ। जैसे जब कभी भी आप लैब में जाइए, देखिए जब आप लैब में जाते होंगे तो वहाँ पे एक और आप स्टेटमेंट ले सकते हैं कि जैसे BaCl2 आप लिए, क्या लिए? BaCl2 लिए और सोडियम सल्फेट लिए। ले लीजिए एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। बैरियम सल्फेट BaCl2, बैरियम क्लोराइड ले लीजिए, बैरियम क्लोराइड ले लीजिए और उसको सोडियम सल्फेट के साथ, किसके साथ बेटा? सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराइए। समझिएगा, मैंने क्या लिया? बैरियम क्लोराइड ले लिया और हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट ले लिया। देखो होने वाला क्या है? कुछ होने वाला नहीं है हमारा। अगर देखोगे दो टेस्ट ट्यूब ले लो, दो क्या कर लो तुम? दो टेस्ट ट्यूब ले लो और दोनों को, यार बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है जी, तो कोई बात नहीं, रोकेगा नहीं पढ़ाने से, डोंट वरी। देखो अब लिया बैरियम क्लोराइड के सबको सारे बच्चों को फॉर्मूला पता होगा, BaCl2। क्या होता है बेटा? BaCl2। और बता दूं ये भी कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। सोडियम सल्फेट फॉर्मूला Na2SO4, और ये भी क्या होता है तुम्हारा? कलरलेस होता है। बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, यानी
नाइन्थ थोड़ी सी आपकी अगर कमज़ोर है, जैसे मैं यहाँ खटखट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप इसमें स्ट्रगल करते हैं, आपको फार्मूला नहीं आता होता समझ में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ लेक्चर आगे बढ़ेगा तो मैं 1-2 लेक्चर ऐसा लेके आऊँगा जहाँ पे मैं सिखाऊँगा नाइन्थ की वो आपकी गलतियों, जो आपने गलतियाँ किया उसको मैं क्या करूँगा, सुधारूँगा। ध्यान रखिएगा कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ना ज़रूर है। ये जितने फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं सारे मैं कराऊंगा। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्मूले को याद ना कर पाए बल्कि यहाँ पे सेट कर पाए, ठीक है। अभी मैं सोचो मैं देख के कुछ लिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं, गले में कुछ हंसने वाला था इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को पॉज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन सारे फॉर्मूले को मैं बताऊंगा कि कैसे तुम फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें समझ में आए, ठीक है। जैसे देखो, अपने आप कंफर्ट जोन से थोड़ी बाहर आओ। मुझे जॉन एलिया साहब का एक बड़ी अच्छी लाइन याद आता है कि जब मैं सोचता हूँ तो वो कहते हैं बेटा कि अब अपने अंदर से निकल आओ, अब अपने भीतर से बाहर आओ, घर में सामान की ज़रूरत है। ये वर्ड इतनी बेहतरीन उन्होंने लिखा था कि अब अपने खुद के अंदर से बाहर आओ, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अब देखो घर में तुम्हारी ज़रूरत है, अब खुद के बाहर आओ, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारा वो समय आ चुका है जहाँ पे तुम्हें अब मेहनत करना है, अच्छे रिज़ल्ट लाना है, पूरी लोग तुमसे जितने तुम्हारे आसपास चाहने वाले हैं उनसे तुम्हें उम्मीद है, तो तुम्हें क्या करना हो, अच्छा परफॉर्म करना होगा। वैसे सेम यहाँ पे परेशान नहीं होना, इसके जितने क्वेश्चंस होंगे कैसे बन रहा हो मैं बताऊंगा तुम्हें। अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, वापस से आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिएगा। जैसे दोनों कलरलेस हैं, हमारे कलरलेस है यहाँ पे। जैसे आप टेस्ट ट्यूब डालोगे, ये तजीब एक लोटा टाइप बन गया जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी गो फॉर इट। जैसे ही आप यहाँ पे क्या डालोगे, बोलो भाई बोलो, एक तुम यहाँ पे आज कैसे नहीं चल रहा है क्या, हाँ। जैसे ही तुम यहाँ पे हमारा डालोगे BaCl2 को किसके साथ, बोलो भाई Na2SO4 के साथ, जैसे रिएक्ट कराओगे आपको जो टेस्ट ट्यूब दिखेगा, जो आपको टेस्ट ट्यूब दिखेगा उसमें वापस से एक वाइट पीपीटी बनता हुआ आपको दिखेगा वापस से बाबू। यानी अब कहोगे कि सर देखिए यहाँ भी क्या हुआ हमारा, जब मैंने बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मर्ज किया, मिक्स किया, एक साथ रिएक्ट कराया, तो उनका रिजल्टेंट जो आया वहाँ पे एक वाइट पीपीटी बना, और ये वाइट पीपीटी किसका होगा, बैरियम सल्फेट का, किस BaSO4 किसका होगा, बैरियम सल्फेट का। यानी बड़ी आसान चीज़ है ये, समझो ध्यान से कि यहाँ भी अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मान लीजिए कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या था आपका, एक टेस्ट ट्यूब में आपका बैरियम क्लोराइड था और एक टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम सल्फेट था। जब दोनों का देखने में तो देखो कलरलेस दोनों देखें, एक्वस फॉर्म में डालोगे दोनों कैसे दिखेंगे, कलरलेस दिखेंगे। और जैसे तुम एक दूसरे में डालें तो उसमें देखोगे कि उस टेस्ट ट्यूब के नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, पूरा एक वाइट कलर की एक सॉलिड सब्सटेंस जमा होने लगेगी, यानी हम क्या कहेंगे सर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ, एक सॉलिड सब्सटेंस जो डिजॉल्व नहीं हो रहा उसका फॉर्मेशन हुआ है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, यानी बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। आई होप सो इतना आपको क्लियर होगा। कभी कभी पूछता है, पिछला साल एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या पूछा था, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें वो उस टाइप से दिमाग में नहीं डालना कि यार इतनी बड़ी टॉपिक है क्या कर, कुछ नहीं है। प्रेसिपिटेट समझता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में सबको पता है। अब समझना एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, आई होप सो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, कॉपी पर नोट कर रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो कॉपी पर नोट करते रहिए। स्क्रीनशॉट क्या होता है ना, स्क्रीनशॉट लोगे, बाद में फोटो ले रहे हो, लिखेगा मोबाइल तुम्हारा किस स्पेसफुल, तुरंत उड़ा दोगे कि भाई छोड़ा क्या होगा। अब देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कभी कभी एग्जाम 1 नंबर में आता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बड़े ध्यान से लाइन समझना कि दोज रिएक्शन in which a PPT यानी precipitate is formed, a precipitate is formed during a chemical reaction, then this type of
chemical reaction, then this type of chemical reaction is known as precipitation reaction। आसान है बेटा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देख पा रहे हो, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे अब जितना मैंने दोनों एग्जाम्पल बताया, दोनों एग्जाम्पल का आप यहाँ क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो, लिख सकते हो, समझा सकते हो। आई होप सो कि आपको ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ में आया होगी सबको। बोलो भाई, आप बोल दिए मतलब मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आया है। चलिए फिर अगली टॉपिक हमारी आज की क्या थी कि चेंज इन कलर। क्या थी बेटा? चेंज इन कलर, यानी कलर चेंज होगा फिर भी वहाँ केमिकल रिएक्शन होने का चांसेस है या है, देखते हैं उसको कैसे। पहले लास्ट हेडिंग है आज की हमारी, चेंज इन कलर। वो तो भैया कलर की बात अगर करूँगा तो यहाँ पे ये तो बहुत लोग हैं इस अपनी दुनिया के आसपास, देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन कलर चेंज करते हैं। कहते हैं ना कि मैं शिकायतें रंगों से क्या करूं, जब यहाँ खुद में लोग बदलते हुए अपना रंग दिखाते हैं। जैसे यानी आपके सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और, तो अगर कलर चेंज हो रहा है तभी भी आप कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे समझिएगा। आइए आपका फेवरेट कलर ले लेता हूँ, क्या है भैया कि जब आप पोटेशियम कलर पसंद है कि नहीं जी? हाँ, कोई और कलर? रुक जाओ, कोई और कलर देखूं कौन सा अच्छा रहेगा। चलो ये सब पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है? KMnO4 को जब तुम किसके साथ? वीक एसिड के साथ, ध्यान समझना, जब तुम पोटेशियम कोई भी ऑक्जेलिक एसिड, देखो याद रखना ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड है। यहाँ पे तुम सिट्रिक एसिड भी ले सकते हो जो तुम्हारे लैब में अवेलेबल हो। वैसे लैब में ज़्यादा से ज़्यादा यही हमारा देखने को मिलता है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होने वाला है आगे। ध्यान देना, इसका कलर जो होता है, इसका कलर कैसा होता है? पर्पल टाइप होता है। कैसा होता है? इसका कलर पर्पल होता है। और ये बहादुर हमारे होते हैं कलरलेस। ध्यान समझिएगा, दो टेस्ट ट्यूब लीजिएगा एंड दोनों में सबसे एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो ये आप लिए हैं इसका कलर कैसा हो रहा है? पूरा कलरलेस है। ये कैसा है? लग रहा होगा बॉटल है, पर बॉटल नहीं है, क्या है? टेस्ट ट्यूब है, कलरलेस है। सॉरी, दिस इज़ नॉट कलरलेस ना, दिस इज़ पर्पल कलर। देखो मुझे थोड़ा सा कलर में दिक्कत होती है, उतना अच्छा नहीं, चलो मैं इसको पर्पल मान लेता हूँ, समझ जाना थोड़ा सा। ऐसा कुछ कलर होता है पर्पल का। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर दिस इज़ द पिंक कलर ना, चलो यार कुछ भी होने दो, दिस इज़ पर्पल कलर। और इसी के पैरेलल में जो तुम ऑक्जेलिक एसिड लिए हो, ये कैसा दिखेगा तुम्हें? ये कैसा दिखेगा? कलरलेस दिखेगा। कैसा दिखेगा? कलरलेस दिखेगा। अब देखो ध्यान समझो कि ये कलरलेस ये पर्पल है, लेकिन जैसे तुम ऑक्जेलिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे, चलो उल्टा करके डालो, जैसे एज यू विश। अगर इसको तुम कलर गायब होते हुए देखना चाहते हो अपने आंखों के सामने, तो इस वाले टेस्ट ट्यूब को इसमें डालो, यानी KMnO4 को किस में डालो? ऑक्जेलिक एसिड में डालो। तुम देखोगे बेटा कुछ देर के बाद ही देखोगे एक चीज़ कि ये जैसे जो टेस्ट ट्यूब दिखेगी तुम्हें, ये इसका कलर यानी कलर ऑफ KMnO4 इज डिसअपियर। क्या होने लगेगा? हमारा इसका कलर जो है पर्पल कलर जो है वो क्या होने लगेगा? डिसअपियर होने लगा। क्या होने लगा? डिसअपियर होने लगा। यानी ये कह सकते हो ये क्यों हुआ, इसका जवाब मैं बड़ा अच्छे से दूंगा आगे। पहले ये समझो क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रहा, हम लोग टॉपिक पढ़ ही नहीं रहे, अभी बस देख रहे हैं कि बस बताना है। जैसे एग्जामिनर तुम्हारे सामने आया और कहे कि ये KMnO4 है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, चलो बताओ इन दोनों में रिएक्शन करा के बताओ कि क्या यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है क्या? देख लेना भाई, KMnO4 लिए पर्पल कलर जैसे मैं बोल रहा हूँ,
और ऑक्जेलिक एसिड लिए, ऑक्जेलिक एसिड का कलर क्या है तुम्हारा, कलरलेस है। अब जो तुम पर्पल कलर यानी KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड में डाले तो तुम ये देखोगे कि जो पर्पल कलर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिसअपीयर होने लगा, गायब होने लगा। यानी कह सकते हो यस सर, यहाँ हमारा कलर में चेंज आया है। यानी कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा है। यानी यहाँ तक हम ये पहुँचे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमसे पूछेंगे तो हम बता पाएंगे। अगर लास्ट लेक्चर आप देखे और ये लेक्चर आप देखे हो तो आप कंफर्म बता सकते हो कि दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। आई होप सो कि पांचों जो टॉपिक हमारे थे कल और आज में, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपको समझ में आई होगी। आई होप सो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आप नोट्स बना रहे होंगे और क्या कर रहे हैं, शिद्दत से पढ़ रहे होंगे। कि ध्यान रखिएगा, अब की बार 95 बार हार नहीं मानना है। और मैं बहुत जल्द ही आपको बायोलॉजी का भी वीडियो लेक्चर लेके खुद में आऊँगा आपके इस प्लेटफॉर्म पे, तो जुड़े रहिए बस साथ में। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों हम लोग साथ पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री अभी चल रहा है, बायोलॉजी कुछ दिनों में वापस मैं लेके आऊँगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। जितने बच्चे हैं, जितने दोस्त हैं आपके जो केमिस्ट्री पढ़ते हो या नहीं पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, एक बार इस वीडियो को एक बार देखते ज़रूर रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। बुक से भी पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, तो क्या करते रहेंगे बेटा, आप लोग सीखते ज़रूर रहेंगे। क्योंकि हमारा मुद्दा है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट को जो बनाया गया है कि हार्ड है, कंफ्यूजिंग है, अच्छा नहीं है, उसको हमें मिलके क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। और याद रखिए, जब डरिएगा याद रखिएगा मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप सो आज आप सबको समझ में आया हो। चलिए फिर आज के लिए विदाई चाहते हैं। दैट्स ऑल टुडे। आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।